राहुल गांधी के करीबी को सीबीआई का नोटिस। कांग्रेस खेमे में मचा हड़कंप। एक तरफ राहुल गांधी के जीजा फंसते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल के करीबी को सीबीआई ने नोटिस थमा दिया है और अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। और अब तो यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी जल्द खुलने वाला है, क्योंकि राहुल के करीबी जिनको सीबीआई का नोटिस मिला है उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जो राहुल और सोनिया दोनों को परेशानी में डाल सकते हैं और आगे आने वाले समय में राहुल की सांसदी तक जा सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस 2016 स्टिंग केस में भेजी गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने नोटिस रिसीव कर लिया है। उन्होंने अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते का वक्त मांगा है। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बयान दर्ज करने सीबीआई हेडक्वार्टर जाऊंगा। कांग्रेस दिग्गज ने एक्स पर भी लिखा कि आज लंबे दिनों बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आ गई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उन्होंने मुझे चुनाव के लायक जो समझ लिया है। हरीश रावत ने लिखा, इधर मैं कह रहा हूं कि अब मैं नहीं और लोग आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसके लिए विद थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे अक्टूबर के महीने में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय दे दिया जाए तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज के लिए भी सीबीआई बुला रही है उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाऊं। इसके बारे में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। ट्वीट के साथ साथ ही वो वीडियो आपको दिखाते हैं। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है, उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। चलिए, ये बात हुई नोटिस की, लेकिन हरीश रावत के खिलाफ आखिर मामला क्या है? जो स्टिंग का मामला हम आपको बता रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। क्या है स्टिंग मामला? साल 2016 में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो कथित तौर पर विधायकों को कुछ लेन देन की बात करते हुए दिखाई दिए थे। इस स्टिंग प्रकरण के चलते उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया था। आरोप लगा था कि स्टिंग ऑपरेशन खानपुर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और पूर्व पत्रकार उमेश कुमार ने किया था। इस बीच एक और स्टिंग का वीडियो भी सामने आया था जिसमें हरक सिंह रावत और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के शामिल होने का दावा किया गया। स्टिंग के सामने आने के बाद देहरादून से दिल्ली तक मामला गर्मा गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच सीबीआई को दे दी गई।
इस मामले में सीबीआई ने शिकायत दर्ज करते हुए तमाम नेताओं को नोटिस थमाया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट के साथ ही खानपुर विधायक उमेश कुमार का नाम भी शामिल था। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उस दौरान हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेसी नेता पहले ही बीजेपी में चले गए थे। आरोप लगा कि विधायकों को कांग्रेस में बनाए रखने के लिए लेन देन की बात हुई थी। उत्तराखंड में गर्म है सियासी माहौल। फिलहाल सीबीआई के नोटिस के बाद हरीश रावत यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह सब किया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में क्या अभी से राजनीतिक माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर गर्म हो गया है, तो उसकी पड़ताल भी हमने की तो बात सच निकली, क्योंकि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों उत्तराखंड में चुनाव में जीत को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में एक और टूट का दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की नजर अब कांग्रेस में एक्टिव दिख रही है, यानी कांग्रेस में एक्टिव नेताओं पर दिख रही है, ताकि 2027 से पहले कांग्रेस का काम खराब किया जा सके। वहीं कुछ नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने माहौल को गर्म कर दिया है, यानी सीएम धामी से मुलाकात पर। साल 2022 में जिन नेताओं ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, ऐसे कई नेताओं को बीजेपी पहले ही तोड़ चुकी है। अब बीजेपी का टारगेट कांग्रेस में एक्टिव दिख रहे नेताओं को तोड़ने का है। बीजेपी ने इसके लिए फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। वहीं दो तस्वीरों में माहौल और गर्मा गया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई वो कांग्रेस नेताओं की सीएम धामी के साथ मुलाकात की थी। इसी हफ्ते की शुरुआत में जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो बात सामने नहीं आ पाई, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा कर दिया। बीजेपी किसी भी कीमत पर 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी चाहती है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर बीजेपी अंदरखानी नजर बनाए हुए है। तस्वीरों पर जाएं तो सूर्यकांत धस्माना जहां बतौर उपाध्यक्ष कांग्रेस ऑफिस का कामकाज देख रहे हैं, तो ज्योति रौतेला भी फील्ड में काफी एक्टिव दिखती हैं। तो गढ़वाल में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखने वाले सीनियर नेता गणेश गोदियाल भी बीजेपी के टारगेट पर बताए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, जिससे समझा जा सकता है कि क्या वाकई एक्टिव दिखने वाले चेहरे बीजेपी के साथ आएंगे। फिलहाल अभी तो ये एक बड़ा सवाल ही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट अब 2027 का है, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। पर अब सवाल कांग्रेस के सामने है कि अगर बीजेपी की नजर उसके एक्टिव नेताओं पर है, तो क्या कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए दम लगा पाएगी या सिर्फ बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर रह जाएगी, या फिर हरीश रावत जैसा कह रहे हैं कि सीबीआई का नोटिस दिखाकर मुझ में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में कांग्रेस कमजोर हो। इसकी तस्वीरें ही सामने आएंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। पार्टी को मजबूत करना होगा और उसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को काम करना होगा, तभी उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में तो कांग्रेस में इस वक्त गुटबाजी चल रही है, मारपीट चल रही है, जो खुलकर देखने को भी मिल रही है। आपको याद होगा उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान बैठक की वो तस्वीर, जहां पर लात घूंसे तक चल गए थे, काफी हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षक पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रहे थे, तभी अचानक जमकर लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। दरअसल रुद्रपुर का सिटी क्लब उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया था, जब कांग्रेस पार्टी की नगर इकाई के गठन को लेकर राय शुमारी चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट होने लगी थी, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जाने लगी थी। बताया जा रहा था कि रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर इकाइयों के गठन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जनपद के कार्यकर्ताओं सहित पर्यवेक्षक नरेश कुमार, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा सहित कई कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक तमाम पर्यवेक्षक नगर इकाई के गठन को लेकर कार्यकर्ताओं का मन टटोल ही रहे थे, तभी पार्टी के दो पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही देर में बहस गाली गलौज तक पहुंच गई। इससे पहले कोई वरिष्ठ नेता मामले को शांत करा पाता, उससे पहले ही दोनों पक्ष में हाथापाई शुरू हो गई, कुर्सियां फेंकी जाने लगी। इस वजह से बैठक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पर्यवेक्षकों ने आपस में लड़ रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का काफी प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था।
हालांकि काफी देर बाद मामला शांत कराया गया। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पर्यवेक्षक हरेंद्र बोरा ने कहा कि आज केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर एआईसीसी पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं से बात की जा रही थी। तभी बैठक के बाद किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता संजय जुनेजा ने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर रुद्रपुर के सिटी क्लब में भी बैठक चल रही थी, जिसमें यह सब अचानक से हो गया। अब इससे तो साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस में तो पहले से ही लड़ाई चल रही है, गुटबाजी चल रही है। तो आखिर फिर हरीश रावत ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि कांग्रेस भ्रम फैला सके, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उत्तराखंड में तो खासकर वो धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है, जो हरीश रावत को भी दिख रहा है। और इसलिए ही सीबीआई तक को केंद्रीय एजेंसी तक बता दिया जा रहा है। फिलहाल एजेंसी अपना काम कर रही है। दोषी चाहे हरीश रावत हो या फिर राहुल गांधी, सजा तो होगी, चाहे कांग्रेस कितना भी झूठ फैला ले। और उसकी तस्वीर भी जल्द सामने आएगी जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को सजा होगी। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।